नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एस्ट्रो रिसर्चर। आज हमारा विषय है कि ये समय है आपको रिलैक्स और ध्यान करने का, मेडिटेट करने का, एंजॉय करने का। और ये हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, आज ही से प्रारंभ हुआ है सूर्य देव का धनु राशि में गोचर। और ये आज का जो दिन है 16 दिसंबर 2023, इसे हम मनाते हैं धनु संक्रांति के रूप में। और धनु संक्रांति आप जानते हैं, ये एक महीने का ऐसा समय होता है जब आपको नए वेंचर्स, नए काम, नई चीज़ों के लिए आपको अब इस समय एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मना किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। जैसे मुंडन संस्कार हो, गृह प्रवेश हो या नया व्यापार आप प्रारंभ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि जब भी घर मास होता है तो ये समय हम मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली आप थोड़ा सा रुक जाएं, घर मास को जाने दें, उसके बाद नए वेंचर स्टार्ट करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा लाभ मिले। और वही मैंने आपको बताया भी था कि ना केवल घर मास, अभी तो जो राहु और गुरु का जो ये डिग्री वाइज, वैसे तो देखा जाए तो राहु और गुरु अलग अलग हो चुके हैं, अलग अलग राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु हम डिग्री के हिसाब से जब देखते हैं तो अभी भी गुरु चांडाल योग बना हुआ है, और ये एटलीस्ट फरवरी तक रहेगा 2024 के। तो कहने का ये अर्थ है कि जब भी बड़े प्लैनेट गुरु और शुक्र, इन्हीं कहते हैं तारा अस्त होना, और जब भी तारा अस्त होता है तो हम बहुत बड़े नए वेंचर्स में, जहाँ हमारा बहुत ज़्यादा टाइम या पैसा या हमारी एनर्जी लगती है, तो हमको उसमें थोड़ा रुक कर विचार करके काम करना चाहिए। और जब भी ऐसा समय आता है, गोचर होते हैं, जब माना जाता है कि ये अभी गुरु और शुक्र जो है, जिन्हें हम मेन मुख्य तारा कहते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए और व्यवसाय के लिए, अपने जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत मुख्य मानते हैं। और जब भी तारा अस्त होता है, भले सूर्य देव के कारण हो या राहु के जो है इन्फ्लुएंस के कारण, मेलेफिक इन्फ्लुएंस के कारण, तो हम बहुत बड़े वेंचर्स को या बहुत इम्पोर्टेंट काम को रोक कर करते हैं, ताकि ये समय है, ये बहुत अनुकूल समय नहीं है। अभी आप अगर इसको प्राकृतिक रूप से भी देखना चाहें तो अभी आप बीजा लगा के देख सकते हैं। जो आप अगर कोई फसल लेना चाहते हैं, अगर कोई एक रेगुलर अपने बीजा मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जानते हैं लोग कि खर मास में अगर आप अभी नए बीजे डालेंगे या नए पौधे लगाएंगे तो वो उनकी लाइफ लॉन्ग उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी या उतनी अच्छी फसल की पैदावार भी मिलना मुश्किल होता है। क्योंकि ना केवल ग्रह गोचर, अभी तो प्रकृति भी आपको कहती है कि क्या समय अनुकूल है, क्या समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। वहीं आप देखें कि प्रकृति में कभी इस समय अजीब सी खुशबू आपको आती होगी। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस समय क्रिसमस का फेस्टिव टाइम होता है वहाँ पे, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज़ का तो सबसे इम्पोर्टेंट महीना ही होता है, पर्व ही होता है ये क्रिसमस का। परंतु अभी भी आप कहीं भी आप रहें, देश के किसी भी कोने में हो जहाँ क्रिसमस मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है, वहाँ पे भी लोगों को एक फेस्टिवल फीलिंग आती है, एक पर्व की खुशी, एक अलग सी एक जो एनर्जी आपको फील होती होगी, एक अलग सी, जैसे हम बताएं कि स्वयं प्रकृति आपको बताती है कि टाइम है, आप इंजॉय करिए। ये सिर्फ इंजॉय करना, आपको प्रकृति भी आपको सहयोग देती है। जो इस समय सब्जी, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स जितनी ताज़ी और टेस्टी इस समय आपको मिलती है, वो वर्ष के किसी समय नहीं मिलती। जो फ्रेश गाजर या बीन्स या जो आप कोई भी फल सब्जियाँ आपको जो इतनी मात्रा में और टेस्टी जो आपको इस समय आपको जो मार्केट में आप देख पाते हैं, वो आप कभी भी आपको इस समय नहीं होगा। और ये हमको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये चीज़ें आपस में सब इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड है। और वहीं आप देखेंगे 21 दिसंबर, अर्थात ये वर्ष का सबसे छोटा दिन होने वाला है। सबसे छोटा दिन होगा, उसके बाद धीरे 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 चीज़ें चेंज होंगी। उसके बाद प्रकृति में भी बदलाव आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि बैसाखी, मकर संक्रांति, इसे हम पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाते हैं। असम में इसे बिहू के रूप में, पंजाब में बैसाखी और लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। वहीं पूरे भारत में कहीं ना कहीं इसका आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से इसको मनाने का एक पर्व, बहुत ही बड़ा पर्व होता है। परंतु अगर हम दिसंबर की बात करें तो 23 दिसंबर, मैंने इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए। हर वर्ष मेरा प्रयास रहता है कि आपको इसकी याद दिलाऊं कि हाँ, कई बार हम बहुत काम और अपने हेक्टिक शेड्यूल के कारण भूल जाते हैं कि विंटर सॉल्स्टिस का एक समय आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। धर्म की दृष्टि से देखा जाए, अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए,
या प्रकृति से भी जुड़ने का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। जितना आप प्रकृति के क्लोज जाएंगे, आप जितना आप नेचर को समझेंगे, ग्रहों नक्षत्रों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो उतना आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को आप फील करेंगे, अपने आप को अपने कॉन्शियस लेवल में भी आप चेंजेस देख पाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले जो वर्ष हैं, जो आगे आने वाला हम दो जो है 2024 और 25 देख रहे हैं, वो बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का, युग परिवर्तन का समय हम देख रहे हैं। और ये हम आपको बहुत समय से बता रहे हैं, 2-3 वर्ष तो लगातार। मैं आपको, आप किसी वीडियो में जाकर देखिए जो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, उसमें हम आपको बता ही रहे हैं कि ये लगभग बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है, एक समय है। आप न्यूमरोलॉजी के लिए भी मैंने आपको बताया था कि वो इतना महत्वपूर्ण। तो इस सब चीज़ों का, इसके एनालिसिस को आप देख सकते हैं। परंतु इनके लिए भी आप अभी, आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो ये चेंजेस होंगे ये इनएविटेबल है, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में, क्योंकि जब आपको प्रकृति समय देती है, आपको सारी चीज़ें आपके अनुसार होती हैं, तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए। इस समय आपको रिलैक्स और थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। अपने लाइफ को थोड़ा आप इंजॉय करिए, क्योंकि भाग दौड़ हमेशा आपके लिए बहुत या फेवरेबल नहीं रहता। कभी ना कभी आपको थोड़ा सेटबैक से आपको देखना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप किस तरह से और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी कॉन्शियस लेवल को। अपनी ज़रूरी नहीं कि भौतिक ही सुख आपको सब कुछ मिले जाए, तो अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपनी बाकी चीज़ें, जीवन के दूसरे आयामों को भी आप किस प्रकार से और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये समय उसी का है। और इसको आप इंजॉय करें, इसको थोड़ा देखें। और जो चीज़ें आपके लिए बहुत चीज़, जैसे अभी बहुत दिन छोटे हो गए, तो बहुत लोगों को डिप्रेशन रहता है। ठंडी का भी ये समय है, बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस होते हैं। और आपको ये मालूम ही होगा कि यही एक समय है जो रहता है, बहुत ज़्यादा लोग, इससे आप क्लिनिकली भी आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, अपने शरीर छोड़ने का यहाँ समय रहता है बहुत ज़्यादा। मतलब जो परसेंटेज अगर पूरे ओवरऑल ईयर की देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा लोग इसी समय में जो रहता है कि उनके शरीर छोड़ने का या डिपार्चर का, उनको पृथ्वी से, जो भी आप कहें उसको, मृत्यु का समय आप कह सकते हैं कि वो रहता है। क्योंकि लोग बहुत डिप्रेस्ड फील होते हैं, ये चीज़ समझ ही नहीं पाते कि प्रकृति आपको क्या मैसेज दे रही है, क्या चीज़ें जो आपको लग रही हैं कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल आपको हो सकता है कि आप उन चीज़ों के लिए तैयार ना हो। तो अपने आप को अपनी मेडिटेशन के माध्यम से या अपने अंदर जो है इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से अपने आप को समझाने का, या एक अपनी मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करने का ये टाइम है। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।